वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मम्मी जी, ये क्या लगा दिया विभू की आंखों में? जोर से चिल्लाते हुए मैत्री कहती है, तू तो ऐसे बोल रही है बहू जैसे कभी काजल देखा ही ना हो। यह कजरोती होती है और यह काजल है। मैत्री को दिखाते हुए विमला जी कहती हैं, आप भी ना मम्मी जी, बस अपने ज़माने की चीज़ों को लेकर बैठ जाती हो और ऊपर से आप धूप में बैठकर इसे तेल की मालिश कर रही हो, और वह भी सरसों के तेल से। आपका बस चले तो आप इसे धूप और सरसों के तेल लगाकर काला ही बना दोगी। गुस्से से मुंह लाल पीला करते हुए मैत्री कहती है और विभू को गोद से छीनकर नीचे बड़बड़ाते हुए चली जाती है। मैत्री के जाते ही विमला जी की आंखों से आंसू छलक उठते हैं, जिसे देखकर विमला जी के पति नागेश्वर जी कहते हैं, चुप हो जाओ भाग्यवान, अब जिसको जितनी अकल रहेगी उसे तो उतनी ही समझ में आएगी ना। यह आजकल की बहू है, ऐसी ही होती है जिसे हर पुरानी चीज़ से दिक्कत होती है, पर कोई और कह दे तो वह सो आना सच और सही मान लेती है। चलिए छोड़िए इन बातों को, मुझे तो आज भी याद है वह दिन जब अम्मा जी ठंडी के मौसम में एक लाइन से अपने सभी पोती पोतियों को धूप में सुलाती थी और एक एक करके सभी की सरसों के तेल से मालिश करती थी, और वह भी पूरी ताकत के साथ। और अगर कोई बहू या बेटा गलती से कह देता था, अम्मा जी धीरे करो लल्ला रो रहा है, तब तो अम्मा जी का शुरू हो जाता था, लल्ला है लल्ला, अभी से ही मजबूत नहीं बनेगा तो बाद में कमज़ोर ही हो जाएगा, और सूरज से बलवान कोई ना होवे, धूप खावेगा तभी तो लल्ला बलवान बनेगा। देखिए आज तक सब हष्ट पुष्ट हैं। और आपको याद है विमला जी काजल के बारे में क्या कहती थी? अम्मा जी आंसू पोंछते हुए विमला जी कहती हैं, सब याद है जी, कुछ नहीं भूली हूँ मैं। देसी घी से तैयार काजल लगाने से आंखों की रोशनी अच्छी होती है, आंखें भी बड़ी बड़ी होती हैं। और आपको याद है गौरव के पापा अम्मा जी क्या कहती थी जब बेटे मिट्टी में खेलते थे? विमला जी सब याद है, मिट्टी में खेलने से बच्चों का शारीरिक विकास होता है। साथ में कहती थी जमीन पर पैर रखेगा तो पैर में मजबूती आएगी। कितना सही बोलती थी अम्मा जी, अनपढ़ होते हुए भी सब कुछ पता था उनको। पर आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर भी अनपढ़ जैसी बातें करते हैं। पर जाने दीजिए विमला जी, जब ठोकर लगेगी तब समझ आ जाएगा। चलिए नीचे चलते हैं, प्रांशु भी स्कूल से आ गया होगा तो विभू को देखना होगा ना। हाँ हाँ चलिए जी। सब समेट कर नीचे आ जाती हैं। जैसे ही दोनों नीचे हॉल में आते हैं, प्रांशु के रोते हुए चिल्लाने की आवाज़ आती है, नहीं मैं कपड़े चेंज नहीं करूँगा, पहले आप टीवी ऑन करो, मुझे कार्टून देखना है। पहले कपड़े चेंज करो फिर मैं कार्टून लगाऊंगी। मैत्री भी जिद पर अड़ी थी, पर प्रांशु की जिद के आगे मैत्री हार जाती है और टीवी ऑन कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद मैत्री प्रांशु के लिए खाना लेकर आती है और उसे खिलाने के लिए जैसे ही चम्मच आगे बढ़ाती है तो फिर प्रांशु जिद करने लगता है, मम्मा मुझे मोबाइल में गेम खेलकर खाना है, मुझे मोबाइल ला कर दो। मैत्री भी बिना कुछ बोले उसके हाथ में मोबाइल थमा देती है ताकि वह खाने में नाटक ना करे। पर विमला जी कभी प्रांशु को खाना खिलाती तो उसे कोई कहानी सुना देती या इधर उधर की बातें सुना देती, जिससे वह बिना मोबाइल लिए खाना खा लेता था। लेकिन ऐसा करना मैत्री को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि मैत्री को लगता कि प्रांशु फालतू की बातें सुन रहा है जिससे उसका विकास रुक जाएगा। इसलिए वह अपने तरीके से बच्चों को संभालती थी। आज के युग की टेक्नोलॉजी, टीवी और मोबाइल दिखाकर ही बच्चों को संभाला जाता है। अपने बुजुर्गों के रहन सहन, संस्कार और मिट्टी से जुड़ाव भूलकर मैत्री बच्चों को टेक्नोलॉजी देकर उसका विकास करने की कोशिश कर रही थी। पर शायद मैत्री भूल गई थी कि यह टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए एक दिन घातक साबित होगी। पर एक न एक दिन तो टेक्नोलॉजी का भूत उतरना ही था। खैर कुछ सालों बाद वह दिन भी आ गया। एक बार प्रांशु और उसके दोस्तों का झगड़ा हो जाता है और झगड़े के दौरान वह गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है, और स्कूल के टीचर उसे ले जाने के लिए कहते हैं।
मैत्री भागते हुए स्कूल पहुंचती है और प्रांशु को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर तुरंत उसका उपचार करते हैं और साथ में डॉक्टर प्रांशु से पूछते हैं, यह चोट कैसी लगी बेटा? 8 साल का प्रांशु रोते रोते कहता है, डॉक्टर अंकल, मेरे दोस्त ने मारा। पर क्यों बेटा, आपने उसे कुछ कहा क्या? नहीं डॉक्टर अंकल, वैसे भी मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुझे कोई गेम खेलना नहीं आता, तू सिर्फ मोबाइल का गेम खेल तो उसी में अच्छा है, तू डफर है, इसलिए मैंने मारा। तो उन्होंने भी धक्का दे दिया और मैं गिर गया। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर आप आउटडोर गेम क्यों नहीं खेलते? आउटडोर गेम खेलना तो बहुत अच्छी बात होती है, आपको पसंद नहीं है खेलना? मरम पट्टी करते हुए डॉक्टर कह रहे थे, नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है आउटडोर गेम खेलना, पर मुझे मम्मी खेलने नहीं देती और ना ही दोस्तों के साथ जाने देती है। प्रांशु कहता है, अच्छा आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं आपकी मम्मी से 2 मिनट बात करता हूँ। क्या बात है मैत्री जी, आप प्रांशु को बाहर खेलने क्यों नहीं जाने देती हैं? ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर, पर हमारे आसपास सभी लोग कम पढ़े लिखे हैं, सबके सब गंवार हैं, सभी के बच्चे यूं ही दिन भर खेलते रहते हैं और मुझे लगता है यह भी उन लोगों के साथ खेलेगा तो उनके जैसा ही बन जाएगा। मैत्री की बातें सुनकर डॉक्टर आश्चर्य से मैत्री का मुंह देखने लगता है, फिर रुककर कहता है, मैत्री जी, ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप सोच रही हैं। मैं भी गांव की मिट्टी में पला बड़ा हूँ, मेरे भी माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर देखिए आज रिजल्ट सामने हैं आपके। मेरा तो मानना है कि उल्टा बच्चे बाहर ग्रुप में ज़्यादा सीखते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे बात व्यवहार करना यह भी जान पाते हैं, साथ में शारीरिक मानसिक विकास भी तो होता है। मुझे पता नहीं इससे पहले आप प्रांशु के लिए किस डॉक्टर से परामर्श लिया करती थी, पर अब मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि प्रांशु को थोड़ा धूप में घुमाइए ताकि उसके शरीर को विटामिन डी मिल सके और हड्डियाँ मजबूत हो सकें। मुझे तो लगता है यह बचपन से ही थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए अंडरवेट भी है। देखिए इतनी कम उम्र में उसे चश्मा भी लग गया क्योंकि आपने उसे बचपन से ही टेक्नोलॉजी हाथ में थमा दी। छोटी उम्र में आँखों के तंतु बहुत नरम होते हैं, जिसमें ज़्यादा खिंचाव होने से आँख खराब हो जाती है। पर कोई नहीं मैत्री जी, अब भी वक्त है, सब ठीक हो जाएगा, पर जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करेंगी तब। डॉक्टर की बात सुनकर थोड़ी देर शांत हो जाती है, फिर कहती है, ओके डॉक्टर, आप जैसा करेंगे मैं वैसा ही करूँगी। एक और बात मैत्री जी, क्या आप सिंगल फैमिली में रहती हैं या ज्वाइंट फैमिली में? प्रांशु के भाई बहन भी हैं क्या? जी, सास ससुर जी के साथ रहती हूँ और एक छोटा बेटा भी है 3 साल का। जब आप सबके साथ रहती हैं तब तो यह प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, बच्चों को तो मोबाइल टीवी की आदत भी नहीं होनी चाहिए थी तब तो। आप एक काम कीजिए, बच्चों को थोड़ी देर के लिए दादा दादी को संभालने दे दिया करें, जिसकी मोबाइल और टीवी की देखने की आदत कम हो जाएगी और आँखों की पावर भी ठीक रहेगी। अपने छोटे बेटे को भी इन सब चीज़ों से दूर रखें। ठीक है, अब मैं कुछ ताकत की गोलियां भी लिख कर दे देता हूँ और इसे कुछ देर सुबह की धूप में खुले घास पर चलने दें, जिससे इसका तलवा भी फ्लैट फुट नहीं बनेगा और आँखों के लिए भी ठीक होता है। साथ ही डॉक्टर कहते हैं रोज़ सुबह या शाम सरसों से इसकी मालिश करें, जिससे हड्डियों में मजबूती आएगी, और बाहर कुछ देर दोस्तों के साथ खेलने दें ताकि शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। ठीक है, कहकर मैत्री डॉक्टर के यहाँ से निकल अपने घर आ जाती है और जैसा डॉक्टर ने कहा वही सब करने लगती है, जिसे देखकर विमला जी और नागेश्वर जी समझ जाते हैं कि बहू को कहीं ना कहीं से कोई ठोकर जरूर लगी है, पर खुश थे बदलाव देखकर और बच्चों को अपने दादा दादी के पास ज़्यादा समय रहने देती है।